नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पसंद रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था? जनरल, गवर्नर जनरल, ड्यूक, लाई। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, गवर्नर जनरल। भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाता था। ऑप्शन नंबर ब सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा जनजाति समूह से संबंधित थे? गौड़, मुंडा, संथाल, बेगा। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, मुंडा। बिरसा मुंडा जनजाति समूह से संबंधित थे, यानी मुंडा जनजाति के समूह से थे बिरसा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है? मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, ये सभी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग किस प्राकृतिक संसाधन से ढका हुआ है? भूमि, खनिज, जल, प्राकृतिक वनस्पति। तो ऑप्शन नंबर सही है, जल। भूमि का 3/4 भाग है वो जल से ढका हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना है, अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना आशयकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है, आशयकरण। क्या कहलाता है? आशयकरण। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20। तो ऑप्शन नंबर ब सही, अनुच्छेद 21 के अंदर प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान में दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद है? तो 21। दो ऑप्शन नंबर ब सही है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था? ब्रिटिश प्रभाव को सीमित करना, राजपूत राजाओं की एकता कम करना, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकना, जनता पर करों को कम करना। तो ऑप्शन नंबर सही है, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध है महिला सशक्तिकरण, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, महिला सशक्तिकरण से है, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो महिलाओं से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। खंड ब के अंदर आपको 9 से 12 प्रश्न है, उसके उत्तर आपको देने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने प्रशासनिक नियंत्रण को कैसे स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में विभाजित किया और गवर्नर जनरल को सर्वोच्च बनाया, जो भारत के राजा की तुलना से बहुत अलग था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। कोष्टक में शब्द दिए गए, इनकी सहायता से हमें खाली जगह भरनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भूपृष्ठ पर मिलने वाले लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। किसी देश में लोगों के आने की प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। मानव संसाधन अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर ग है, बाड़मेर। राजस्थान का घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, घ से होगा। हवा महल स्थित है? हवा महल जयपुर के अंदर है। रणथंभौर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य असत्य लिखिए। सत्य और सत्य बताना है। अस्पष्टता एक दंडनीय अपराध है, ये कथन सत्य है। शुष्क शौचालयों में पानी की व्यवस्था होती है, ये असत्य है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है, ये भी कथन सत्य है। सुलभ इंटरनेशनल एक सरकारी संगठन है, ये कथन असत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे।
आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को याद करके कमेंट करने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद को व्यापार ही क्यों मानती थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। भारत में अंग्रेजों के सांस्कृतिक मिशन को बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छपने की तकनीक नहीं थी तो उस समय सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको खुद को याद करना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक क्रियाओं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे देश में नए कानूनों का किस प्रकार निर्माण करती है, हमारे देश में संसद नए कानूनों का किस प्रकार निर्माण करती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सभी को इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में हुए विद्रोह के बारे में बताइए। बाल अधिकारों के बारे में बताइए। ग्राम पंचायत के कोई दो कार्य बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालौर दुर्ग अपनी प्राचीनता और सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है, कथन की व्याख्या अपने शब्दों में दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखो। राजस्थान के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए, उदयपुर, राजसमंद, झालावाड़, भरतपुर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे जो प्रश्न है 23 से 25 निम्नतम प्रश्न है, बहुत बड़े परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आपको याद कर लेना। 1827 के विद्रोह के परिणामों का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कोई दो पर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मृदा के निम्नीकरण को रोकने के लिए कोई 4 उपाय। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को बताइए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। भारतीय राज्य धार्मिक वर्षों को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस नीति का उपयोग करता है, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे।